मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब समय और संगठन मिलकर एक होते हैं तो उससे एक ऐतिहासिक राजनीतिक यात्रा की शुरुआत होती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो 21वीं सदी की भारतीय राजनीति का प्रतीक बन चुका है। एक छोटे से साधारण परिवार से लेकर देश के सबसे बड़े पद तक का उनका सफर, प्रेरणा और संघर्ष की अद्वितीय कहानी रही है। गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आरएसएस से जुड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। पीएम मोदी के व्यक्तित्व में आज जो अनुशासन, धैर्य और लगन की झलक दिखाई पड़ती है, ये उन्होंने यहीं से सीखी थी, जो कि आज उनके सफल नेतृत्व का प्रमुख आधार बनी है। नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके कार्यकाल में गुजरात में काफी विकास के कार्य हुए। उन्होंने आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया, जिससे गुजरात वाइब्रेंट गुजरात के रूप में पहचाना जाने लगा। 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपना पहला बड़ा चुनाव लड़ा। अच्छे दिन और सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ उन्होंने देश भर में जनता का खूब समर्थन प्राप्त किया, जिससे बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतियां और पहलें शुरू की। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जन धन योजना, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया शामिल हैं। इन पहलों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाए। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी और 1 जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत मोदी सरकार के 2 महत्वपूर्ण निर्णय थे। नोटबंदी ने काले धन और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। जीएसटी ने देश में एक नई कर प्रणाली लागू की। पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान ही आतंकियों ने कुछ नापाक हरकतें करते हुए भारतीय सेना के जवानों पर उरी और पुलवामा में 2 बड़े आतंकी हमले किए थे, जिसमें हमारे देश के कई वीर जवान शहीद हुए। इसके बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में ही इन दोनों घटनाओं का तगड़ा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों के घर में ही घुसकर 28 सितंबर 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कई सारे आतंकी मार गिराए गए। पीएम मोदी के आतंकियों के खिलाफ लिए गए इसी कड़े निर्णय ने भारत के उन तमाम लोगों के घाव पर मरहम लगाने का काम किया, जो कि वीर जवानों के शहीद होने से लोगों के मन में उभर आए थे। इसके बाद भारत की जनता में एक विश्वास झलक उठा कि आधुनिक भारत भी अब जवाब देना जानता है। इन्हीं सब बातों से देश के लोगों को नरेंद्र मोदी में ही एक बड़ा लीडर नजर आने लगा। यही कारण था कि देश की सत्ता में दूसरी बार भी भाजपा का आगमन हुआ। 2019 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने फिर से बड़ी जीत हासिल की। न्यू इंडिया और सबका विश्वास के नारे के साथ उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया। भारत की भूमिका को प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सशक्त किया। उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन, जापान सहित कई प्रमुख देशों के साथ अपने मजबूत संबंध स्थापित किए। उनकी विदेश यात्राएं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी ने भारत की वैश्विक पहचान दिलाने में काफी मदद की। 2020 में आई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। लॉकडाउन, टीकाकरण अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहले इस संकट के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसके बाद भारत को वैश्विक महामारी के उस दौर में विश्व गुरु के तौर पर देखा जाने लगा। केंद्र सरकार ने उस विकराल परिस्थिति में भारत के साथ ही दूसरे देशों का भी ख्याल रखा और कोरोना की वैक्सीन निर्यात की। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया। भारत के लोगों की राम के प्रति आस्था और मंदिर निर्माण के कार्य को देखकर लग रहा था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने इस कार्य के बल पर भारी बहुमत पा लेगी, किंतु अयोध्या में ही उन्हें बहुत सी सीटों पर हार झेलनी पड़ी। देश के दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, जिस कारण केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी।
पीएम मोदी की दूरदर्शिता और राजनीति ही थी कि उनकी पार्टी को हराने सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गईं। फिर भी बीजेपी की आंधी को उतनी डिगा न पाई। नरेंद्र मोदी का बीजेपी में होना ही उनकी पार्टी के लिए जीत गारंटी की तरह है। इसी मोदी की गारंटी नारे के साथ देश भर में अधिकतर बीजेपी नेताओं ने चुनाव भी लड़ा। नरेंद्र मोदी का यह सफर केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं बल्कि एक राष्ट्र के विकास और परिवर्तन की एक कहानी है। उनके नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की और चुनौतियों का सामना किया। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।